एक सियार था और एक बाघ था। तो सियार से बाघ एक रोज पूछे कि ये जी, भेड़ बकरी खाते खाते मुंह टेढ़ा हो गया है। मनुष्य को भी सुने हैं कि मनुष्य का भी मांस अच्छा होता है। मनुष्य का मांस एक रोज चखते कैसा लगता है। तो सियार ने बाघ को कहा है, तुम्हारा कपार पे काल चढ़ा हुआ है। मनुष्य कितना ताकतवर होता है तुमको मालूम है? कितना ताकत होता है मनुष्य के पास। तुम्हारे जैसे जैसे बाघ को सर्कस कभी देखे हैं? सर्कस में बाघ, तुम्हारे जैसे बाघ की पीठ पर बकरी का बच्चा बैठाते हैं और घुमाते हैं, और तुम शिकार करने के लिए मनुष्य का चलते हो। कल के ये जी, मन तो करता है, तो दिखा दो न कैसा होता है। तो बाघ को बताएं सियार कि देखना है तो चलो, ये रास्ते के किनारे मेन रोड की साइड में कि बच्चे और वृद्ध आते हैं इसी रास्ते से, तो यहीं पे मिलेगा। जब सियार वहां पहुंचे बाघ को लेकर के, जब उधर से एक बच्चे आ रहे थे 8-9 साल की, तो बाघ हुंकार भरे लपकने के लिए चाहे, तो सियार कहते हैं ये आदमी नहीं है। बोला तो कैसा होता है? बोला इसको होने में जो है अभी समय लगेगा 20 वर्ष, कम से कम 15-20 वर्ष लगेगा होने में, मनुष्य होने में। उस बाघ को संदेह होने लगा कि मनुष्य आखिर होता कैसे है। फिर एक वृद्ध आ रहे थे, तो वृद्ध पे हुंकार जब भरे तो सियार फिर बोले रुको, अभी ये भी आदमी नहीं है। बोला फिर कैसा होता है? बाघ को बहुत संदेह होने लगा। फिर बोला अरे मनुष्य फिर होता कैसे है? बोला मनुष्य ऐसा है, ये 20 साल पहले था, ये रिटायरमेंट हो गया है, वृद्ध हो गया, ये नहीं है मनुष्य। फिर बाघ को संदेह हो गया पूरा कि होता आखिर कैसे है। एक जवान, कम से कम 30-35 साल की जवान था, अच्छा खासा जवान था और फौज की जवान था। वो हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए एकदम आ रहे थे। तो बाघ को बताए सियार इसी का नाम जवान है, यही मनुष्य है और हम चले। सियार वहां से निकल गए क्योंकि उसकी जान भारी हो गई, और बाघ को दिखा दिया, बोला यही है। तो जवान वो है, कहने की भाव है, इशारा है संत की कि जवान वो है जो इस संसार से, कहाँ दारू की भट्टी है, कहाँ जुआ शराब चलते हैं, कहाँ मादिला चलते हैं, और कहाँ पे गलत काम होते हैं, और कहाँ पे 2 नंबर धंधा है, सबको चुन चुन करके इस समाज से जो बाहर निकाल देते हैं, उसी का नाम जवान है। जवान उसका नाम है। उसके तरफ से कोई गुलामी नहीं है, वो स्वतंत्र जीते हैं, वो जवान होते हैं। और कर्महीन आदमी उसको मुर्दा की पहचान कहा है, वो मुर्दा है, जीते जी ही मरा हुआ है। अब मान लीजिए कोई दारू की गुलामी करता हो, कोई मांस मदिरा के सेवन करता हो, कोई तंबाकुल का सेवन करता हो, कोई गुटखा की करता हो, कोई चरस का, कोई हफीन का करता हो, तो ये सब कर्महीन कहा गया है। मुर्दा की पहचान है ये, जीते जी मरा हुआ है। अपना संस्कृत भूल गए, अपना कर्म भूल गए, अपना धर्म भूल गए, सब कुछ भूल गए। जब जिस दिन ये अपना भीतर की, अंदर से सारे बुराई को त्याग देगा, उस दिन स्वयं ये जवान बन जाएगा, स्वयं जवान बन जाएगा ये। और इससे संसार में बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। हम देखते हैं अभी के समय में इतने इतने हिम्मत वाले आदमी हैं इस संसार में
कि स्टेशन पे बैठ करके भी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, इतने सुंदर सुंदर बच्चे, अगर देखता होगा उसको और दृश्य पड़ता होगा उसके ऊपर, तो क्या सोचता होगा? यही योजना बनाता होगा कि हम भी बड़ा होंगे तो हम भी ये फिल्टर वाले सिगरेट पिएंगे। सिगरेट में भी फिल्टर है। हमने तो नलका में फिल्टर देखे थे, ताकि नीचे मिट्टी बालू ना आए, उसके लिए जाल लपेट करके नलका धंसाया जाता था। मगर हम अभी के समय में देखते हैं सिगरेट में भी फिल्टर है। अब बताइए, इतना फिल्टर हो रहा है, फिल्टर हो करके जाएगा तो अंदर अच्छा ही होगा। तो मनुष्य को बहुत हिम्मत वाले हैं, राम राम आजा, बहुत हिम्मत वाले हैं मनुष्य। महिला माता बहनों को भी देखते हैं स्टेशन पे बीड़ी पीते हैं, बड़ी हिम्मत वाले हैं। धन्यवाद देना चाहिए इसको, तो मैं नमस्कार करता हूँ बहुत। जहाँ पे बीड़ी सिगरेट वाले मिलते हम उसको नमन करता हूँ। पीते रहो जिंदगी भर, क्योंकि नहीं समझाने से नहीं समझते हो तो क्या करें। आपको नमस्कार कर लेते हैं, पीछा तो छोड़ा लें। समझने का होगा तो समझ जाएगा ये कह क्या रहा है, और नहीं समझेगा, नादान होगा तो हंस देगा। कितने आदमी को हम देखते हैं श्मशान में भी बीड़ी पीते हैं हिम्मत के साथ। अब देखिए, मौत सर पे खड़ा है, जो श्मशान जाते हैं तो वहां से सीखना चाहिए। एक दिन हम भी इसी घाट पे आएंगे, तो इसी घाट पे आएंगे तो शुद्ध बुद्ध होकर के तो आए कम से कम। मगर स्टेशन पे और श्मशान में भी बीड़ी पीते हैं, बड़ी मजेदार बात है। वहां दुख की घड़ी है तो बीड़ी पीते हैं मजेदार से। कहाँ कहाँ झंझट है। हमने तो संसार में आग लगे हुए घर में देखे थे, खेत खलिहान में देखे थे, भूल चूक से जो लग जाते थे तो। मगर अभी के समय में मनुष्य इतने सुंदर, भगवान इनको रूप बना करके इस दुनिया में भेजे हैं, इस धरती पे, फिर भी मनुष्य अपना ही मुखमंडल में जीते जी माचिस लगा करके, आग लगा करके बीड़ी सिगरेट पीते हैं। बड़े बड़े पढ़े हुए लिखे हुए आदमी, विद्वान से विद्वान तक को हम देखते हैं लोगों को कि ये धंधा चल रहा है। इसको कैसे समझाए जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए? इसको एक ही बात है, सत्संग से कंट्रोल किया जा सकता है, सतवाणी से किया जा सकता है। जब तक ये गुरु की शरण में न जाए तब तक इसके अंदर की बुराई समाप्त न होगा। मेरा उद्देश्य यही है, विशेष मैं क्या कह सकता हूँ। जो मेरे को आदेश मिला है गुरु जी की आशीर्वाद और माता पिता की कृपा से, वही मैं आपको, जो मैं अपना जीवन पे करता हूँ वही कहता हूँ। आज मैं इस संसार में एक परमात्मा के सिवा और माता पिता गुरु के सिवा इतनी श्रद्धा में रखता हूँ और कहीं नहीं रखता हूँ। ना मैं तीर्थ में, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं कहीं पे भी नहीं। मेरे सीधा है, 4 शब्द है सनातनीय की, मातृ देवो भवो, पितृ देवो भवो, आचार्य देवो भवो, अतिथि देवो भवो। अर्थात माता पिता की सेवा, गुरु की आज्ञा और अतिथि की सेवा। कोई घर पे आ जाए उनकी सेवा संस्कार, कोई मान सम्मान, उसकी भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, यही आग्रह हम करते हैं अपना जीवन पे। हम उस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं बहुत अच्छी तरह से जो साफ सुथरा हो। जो मनुष्य साफ सुथरा नहीं हो उसके ऊपर हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, उससे कोई मित्रता नहीं है, बिल्कुल नहीं मित्रता है। काम करने भर मित्रता है, मगर वो मेरा मित्र नहीं है, वो अलग है, हम अलग है। श्रद्धा तो उसके ऊपर बनता है जिसकी साफ सुथरा जीवन हो, जिसके पास सत विद्या हो और विद्या हो। आसमान धरती का फर्क है।
सत विद्या से सतलोक तक जा सकता है। विद्या पा करके आप धन कमा सकते हैं। 1 मकान, 2 मकान, 4 दुकान बना सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बहुत से बहुत ज़्यादा पैसा होगा, विदेश में आप जमीन लेकर के घर बना सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? जो कमाए आपका यहीं रह जाएगा, विद्या तो यहीं लुप्त हो जाएगा। सत विद्या मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, देवियों और देवताओं और सज्जनों, सत विद्या सत लोक तक, सत धाम तक और सत हमेशा साथ में रहते हैं। विद्या के साथ, विद्या को कहा गया, विद्या तो वो भी है, मगर विद्या को सत से जोड़ना, सत मार्ग पे लेकर के चलना, यही मार्गदर्शन है, यही सत विद्या है। पढ़ते पढ़ते चरित्रमान बन के पढ़ना चाहिए। जब तक पढ़ना चाहिए तब तक मन लगा करके ब्रह्मचर्य की पालन करके पढ़ना चाहिए। लंपट नहीं होना चाहिए, ज्ञान लुप्त नहीं होना चाहिए, इंद्रिय लंपट नहीं होना चाहिए। साधना की तरह पढ़ाई पे करना चाहिए। जब जाकर के आप एक दिन अपना मंजिल पाओगे, अपना मकान हासिल कर पाओगे। ऐसे नहीं पढ़ते हैं कहीं मन कहीं जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। बको ध्यानम काक चेष्टा सन्न मुद्राएं, बगुला की तरह ध्यान करना चाहिए। विद्यार्थी को संत की जैसे ध्यान करना चाहिए। को काग कौआ की जैसे इसको चंचलता रहना चाहिए एकदम, जब जाकर के अपना मकान हासिल होगा। नहीं तो मित्र, बड़ी भाग मानव तन पावा। 84 लाख जीव भटकने के बाद ये मनुष्य के शरीर चोला मिले हैं कल्याण करने के लिए। आप पढ़ लिख करके विद्वान बनोगे, आपकी माता पिता की सेवा होगी, माता पिता के नाम होगी, माता पिता की आज्ञाकारी बनोगे, तो दूसरे बच्चे समाज की उस देख करके सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं। आप पार पड़ोसन की सुधरेगी, समाज में गांव गांव की सुधरेगी। तुमको देख करके कितने बच्चे सुधर जाएगा। ऐसी काम करना चाहिए, फिर आप समाज सुधारने में लग जाओगे, आपकी मान सम्मान होगी। यही सुख है, यही सुख है जीवन की अध्याय, यही है। इतने काम करने के बाद मनुष्य को मान सम्मान मिलते हैं, समाज सुधारक होते हैं, गांव घर की स्थिति परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। अच्छा काम करने के बाद उसकी सम्मान मिलते हैं, सम्मान नहीं मिलते हैं तो उसको सदगति प्राप्त होते हैं। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।